फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? हो गया पेपर आज का? मैथमेटिक्स गणित का पेपर हो गया। कैसा हुआ? बहुत बढ़िया हुआ होगा। ठीक है, तो रेगुलर बच्चे जो आते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो वो उन्होंने आए थे, उन्होंने जो उनको थोड़ा सा डाउट था तो उन्होंने क्लैरिफाई किया और चले गए। ठीक है ना, पर आप लोगों के साथ भी एक बार रूबरू होना बहुत जरूरी था। ठीक है ना, तो चलो करते हैं हम लोग, देखते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि जैसे आपकी किसी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे को बता देना। पर अभी मैं क्या कर रहा हूं, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ए सेक्शन में। वो हमारा 10 मिनट का 15 मिनट का टोटल एक शेड्यूल होगा, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। मैं पहले ए सीरीज कर रहा हूं, ए सीरीज वालों का। ठीक है ना, ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या था, दैट इज इक्वल टू साइन। मैं इस बार आपको इसमें भी डाल दूंगा, फोटो में भी ना पेपर, क्योंकि पिछली बार शायद मैंने सैंपल डाला तो बच्चे बोल रहे थे नहीं सर आप साथ में क्वेश्चन पेपर भी डाल दिया करो जो करवा रहे हो। तो वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री माइनस ए इज, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू काय के बराबर होता है कोस थीटा। तो यहां पे ए है तो कोस ए आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर ए ऑप्शन। मैंने पहले बताया था कि स्मॉल अल्फाबेट्स होंगे तो स्मॉल, तो फर्स्ट की ऑप्शन आ गई। आप साथ साथ में टिक करते जाएंगे, नहीं है तो आपके पास एक और है, आप रिवर्स करके भी देख सकते हो। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, या टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन इट पॉइंट्स, कल भी हमने किया हुआ था। ठीक है ना, तो ये कहां पे करती है प्रतिच्छेद? ये है टेंजेंट बेटा, ये इसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है ना, ये एक बिंदु के ऊपर ही प्रतिच्छेद करती है, तो इसका आंसर आ जाना था B1। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं था। ठीक है ना, बी, इसकी ऑप्शन आ गई बी। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये इसमें क्या था, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हैविंग साइड 3 सेंटीमीटर विल बी, किसी घन की 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा? तो घन का आयतन पता है आपको कितना होता है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। तो यहां पे भुजा कितनी दी है 3 का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 इज योर आंसर। तो दैट इज ऑप्शन नंबर, मैं ऑप्शन यहीं पे लिखता हूं, यहां पे ठीक रहेगा आपको, ए बी और नेक्स्ट की बी, फिर बी। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्या है, ये हमने क्वेश्चन कल किया भी था। द वैल्यू ऑफ साइन 80 डिग्री ओवर कोस 72 डिग्री। ठीक है ना, आंसर आपको पता है, फिर भी हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने ये स्लोट खाली रहने दिया, साइन 80 डिग्री और कोस 72 डिग्री। तो वही ये वाला साइन 90 डिग्री माइनस 72, 90 में से 72 कम करूंगा तो 18 आ जाएगा। तो मैं 90 को 18 को 90 माइनस 72 भी लिख सकता हूं, और ये आ गया कोस 72 डिग्री। तो ये आ गया साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो ये आ गया कोस 72 डिग्री और ये भी कोस 72 डिग्री। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल सी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेटा ये हैं दो स्पर्श रेखाएं, समानांतर यही होती हैं, या तो इधर कर लो या इधर कर लो या इधर कर लो। जब भी दो समानांतर रेखाएं होती हैं तो उनके बीच की दूरी जो होता है वो उनका डायमीटर होता है, जो 10 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। तो यहां पे आ गया ए ऑप्शन, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रेडियस हमेशा इसका आधा, अगर ये 10 है तो 5 है, अगर 50 है तो ये 25 आ जाएगा, अगर 100 है तो 50 आ जाएगा, 20 है तो 10 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आधा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक बेलन का आयतन है। क्वेश्चन नंबर 6, बेलन का आयतन। कल हमने बड़ा क्लियर कट किया था कि आयतन सबके फार्मूला, एक आधा फार्मूले का क्वेश्चन जरूर आएगा, और आ गया आपके पास। हमने चारों फिगरों के आयतन किए थे, स्फीयर का, कोन का, सिलेंडर का और
क्यूब क्यूबाइड का, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर या बेलन का आयतन बराबर है पाई आर स्क्वायर एच। ये ऑप्शन है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, ये ऑप्शन है आपके पास ए, 6 में की ऑप्शन ए आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, 1 ओवर साइन ए, पता है आपको, यहां पे ऑप्शन के लिए लिखता हूं 1 ओवर साइन ए। साइन ए किसका रिवर्सिबल होता है, कोसिकेंट का, विच इज इक्वल टू कोसिकेंट ए। 1 ओवर कोसिकेंट ए इज इक्वल टू साइन ए, तो ठीक है, तो ये आ गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच 100 डिग्री का कोण है तो उसकी स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण का माप होगा। वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच 100 डिग्री का कोण है, वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, इनके बीच में 100 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो उसकी स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण का माप होगा। वृत्त है, इसकी दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 100 डिग्री, और इस यहां से आप एक स्पर्श रेखा और यहां से दूसरी स्पर्श रेखा, तो इन दोनों की स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण माप क्या होगा। देखो ये 100 डिग्री दे दिया हुआ है। एक थ्योरम है आपके पास की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा टेंजेंट के ऊपर, या रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 आ गए। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है बेटा, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अगर मैं इसको एंगल 1 बोलूं, इसको एंगल 2 बोलूं, इसको एंगल 3 बोलूं, 2 और 2 तो इक्वल ही है, और इसको एंगल 4 बोलूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। बड़ा क्लियर कट है। वैसे इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, परंतु अभी 180 डिग्री होते हैं, पर छोड़ो, अभी हम लोग क्वाड्रिलेटरल को लेते हैं। एंगल 1 कितना है मेरे को नहीं पता, निकालना है। एंगल 2 कितना है 90 डिग्री, एंगल 3 कितना है 90 डिग्री, एंगल 4 कितना है 100 डिग्री। तो ये कर लो 100 90, ये आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू 360 माइनस 9 9 18, ये 8 2 में से 2 गया, ये आ गया 80 डिग्री। तो दिस इज नोन एज, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या आ गया, सी, 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, एक शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ गया आपके पास, तो ये ऑप्शन क्या है आपके पास, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, cos 60 डिग्री का मान क्या है, cos 60 डिग्री। ये मैंने आपको हमारी वीडियो देख लेना रेशियोस वाली, उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर कट आपको बताए हुए हैं कैसे टेबल करने होते हैं, ठीक है ना, इनकी वैल्यू कैसे लिखते हैं हम लोग। तो cos 60 डिग्री बेटा कितना आएगा 1/2, जो cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री आता है वो cos 60 डिग्री आता है। द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री आ गया आपके पास। द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर विल बी, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर विल बी। क्वेश्चन नंबर 11, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, पता है आपको वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा ये फार्मूला है आपके पास, कल हमने डिस्कस किया भी था, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करेंगे 2/3 पाई कितना 22/7, आर क्यूब कितना है 3 × 3 × 3, एक 3 के साथ कैंसिल, 22 2 जा 44, 44 9 जा 44 9 जा 9 4 जा 36, 3 9 4 जा 36, तो 3 3 96/7। तो ये ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन 396/7। क्वेश्चन नंबर 12, आज बच्चे बहुत खुश थे, कारण पता क्या था, मेहनत की थी, ठीक है ना,
उनके पल्ले पड़ गई, ठीक है ना। बहुत मेहनत की थी बच्चे, 12 बजे तक कल रात को यहाँ पे जागे रहे और उन्होंने तैयारी हार्ड पेपर की थी। और पेपर देखते ही उन बच्चों ने बोला कि सर हम लोग पहले 10 मिनट में बिल्कुल खुश थे कि पूरा पेपर होगा। दिस इज नोन एज साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जब आप पॉजिटिव माइंड से करते हो ना, थोड़ी हार्ड तैयारी करते हो, मैं तभी बोल रहा हूं बेटा एम बना लो अपना अच्छे से, ठीक है ना। ये छोटे छोटे एग्जाम ना आपको बहुत बहुत हार्ड एम बनाओ, ठीक है ना। अपने कैलिबर को समझ के एक एम बना लो और फिर उसको अचीव करने के लिए ये छोटे छोटे एग्जाम जो हैं 9th 10th +1 +2 ये सारे आपको बहुत बोने साबित होंगे, आपके लिए बहुत बोने लगेंगे आपको, ठीक है ना। तो दैट शुड बी डिपेंड अपॉन यू। कोस से तो ये क्या है, कोस से इनटू सेकेंड ए 1/cos से, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो 1 किसकी ऑप्शन में आता है, बी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज आल्सो केस स्टडी, ये भी हमने कुछ किए थे। हमने प्रोबेबिलिटी का किया था, थोड़ा सा अलग था वो, आपको मैं देख रहा था कि एक क्वेश्चन आया हुआ, एक पासिंग को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है ना। ए डाई इज थ्रोन, डाई क्या होती है, डाइस, उसको थ्रो किया जाता है, लूडो की गिट्टी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक अवाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, पहला क्या था, ए प्राइम नंबर। ए प्राइम नंबर का क्या होता है, यानी अवाज्य संख्या। अवाज्य संख्या होती है, देखो आपके पास उस गिट्टी के एक फेस के ऊपर होगा 1, दूसरे पे होगा 2, 3, 4, 5, 6। ये क्वेश्चन ऐसे करना कभी भी गलत नहीं होगा और ये आपके लिए एक +1 में भी प्रोबेबिलिटी है, तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का, अच्छा 13 है तो इसका ऑप्शन क्या आएगी। अच्छा अब बोला अवाज्य, अवाज्य होती है एक 2, एक 3 और एक 5। तो कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 3 और टोटल आउटकम्स कितनी है 6। टोटल में पास से 6 ही होते हैं, तो ये आ गया 1/2। तो इसका ऑप्शन आ गया बेटा बी ऑप्शन, 13वें का बी। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है, एक सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, 2, 4, 6, 3 इवन है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स 3/6, ठीक है ना। तो ये भी आ गया 1/2, इसकी भी ऑप्शन 1/2। सम संख्या 2, 4, 6, ठीक है, 1/2, 2, 4, 6। ओके नेक्स्ट, 2, 6 के बीच स्थित कोई संख्या, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा इसकी ऑप्शन नहीं लगाई मैंने, इसकी ऑप्शन है सी। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच, ये 2 है, इसके बीच में कौन कौन सी संख्या होगी, ये कितने अक्षर आ गए, ये भी 3 आए, टोटल 6, ये भी 1/2। वेरी गुड, 1/2। तो ये ऑप्शन आ गया ए। आंसर सबका 1/2 है, ऑप्शंस अलग अलग सीक्वेंस पे लिखी हुई है। ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, ये भी कंप्लीट हो गया। ए ओड नंबर, एन ओड नंबर, नॉट ए एन ओड नंबर, 1, 3, 5। ये याद रखना, डाइस में 3 इवन होते हैं, 3 ही ओड होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आ गया 3 ओवर। क्वेश्चन नंबर 16 1/2, 3 टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 3 एंड आउटकम्स 6, तो 1/2। दैट इज योर आंसर इज बी ऑप्शन। तो ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, ये है 10 सेंटीमीटर वाला, शायद हो जाए इसी पोर्शन में। ये 10 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, यहां पे समकोण बनाती है, ठीक है। हो गया ये समकोण, समकोण से थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो ये हो गया समकोण। अगले पृष्ठ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल, क्वेश्चन सिंपल है, मैंने सोचा था थोड़ा डिफिकल्ट में होगा, पर ये तो सबसे सिंपल है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, πr²। मैं यहां पे कर रहा हूं πr²। पाई कितना था 22/7, आर कितना था त्रिज्या 10 × 10
इंटू 10, तो ये आ गया 22, 10 इंटू 10 100, 100 के साथ मल्टीप्लाई, 2 जीरो इधर लगी, 22,000 over 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, दैट इज यहां पे लिखा हुआ मैंने इसका आंसर 22, क्यों है ये पता लग गया आपको, एरिया ऑफ द सर्कल। आगे क्या है, त्रिज्यक खंड यानी एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा ओवर, क्योंकि ये केंद्र पे 90 डिग्री का समकोण बना रही है, तो 90 over 360 into पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। नहीं, ये क्षेत्रफल नहीं बोला हुआ है, एंगल पूछा हुआ, तो ये तो 90 डिग्री, ये तो अंडरस्टूड ही है। क्वेश्चन नंबर 18 इज इक्वल टू ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 दैट इज इक्वल टू थीटा ओवर, अच्छा, वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए सही सूत्र पता है आपको। अगर वृत्त का त्रिज्यक खंड निकालना है तो थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की चाप निकालनी है, चाप की लंबाई निकालनी है, तो चाप की लंबाई का होता है थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, परिधि वाला फार्मूला लग जाता है यहाँ पे, इंटू 2 पाई आर। ये क्वेश्चन कुछ बच्चे गलत करके आए हुए हैं, पर शर्म की बात है, क्योंकि अगर ये गलत है तो ये आपकी अपनी गलती है, हमने पिछले दिन भी इस चीज को रिपीट किया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, लघु त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल, ये वाला फार्मूला लगा दो, थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना था, 22/7, ये तो यहां से आ गया ना, 0 0 4 4 550 over 7, यहां पे 550, हाँ ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज इक्वल टू ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 हमने तो आंसर ही लिख दिया, पर इसकी ऑप्शन कौन सी थी, 2 पाई आर वाली, बी ऑप्शन। सीरीज ए का आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन थे। सो बेटा, अगर आप लोगों ने सारे सभी ये सही किए हुए हैं, तो अगर आगे किसी भी क्वेश्चन के बारे में डाउट है तो आप लोग कमेंट के थ्रू मेरे को बताना, मैं वही क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो अभी हम लोग भी, अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चों का, मेरे व्यूअर्स का, सभी का बिल्कुल सही होगा, जिनका एक अंदर गलत हो गया है अपनी लापरवाही के कारण। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अब आपका परसों संस्कृत का पेपर है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और साइंस के लिए अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है ना। और ध्यान में रखना, फिर पॉजिटिव एटीट्यूड से, सकारात्मक, ठीक है, अपने सकारात्मक बिहेवियर से, व्यवहार से जाना है आपने कि मेरा पेपर बहुत बढ़िया होगा, तो वो नेचुरली बढ़िया होगा। ठीक है, सो होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, औरों को भी बताओ। ठीक है, तो मेरे को जरूरत है आपके सब्सक्रिप्शन की, जितने सब्सक्राइब आप करवाएंगे बहुत बढ़िया मेरे लिए, मैं और बढ़िया आपके लिए अच्छा कोशिश करूंगा और बढ़िया देने के लिए। ओके, मिलते हैं।